हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। ये हमारा जो इतिहास है इसके बारे में हमें कहाँ कहाँ से नॉलेज मिली है, इसके बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहले देखिए। सबसे पहले हमारा जो प्राचीन इतिहास है, सबसे पहले तो साहित्य और पुरातत्व इन दो भागों में बटा है। तो पहले हम साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो साहित्य में हमारा एक तो धार्मिक ग्रंथ है और दूसरा है गैर धार्मिक ग्रंथ। तो चलिए पहले गैर धार्मिक ग्रंथ के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि इतिवृत्त, जीवन वृत्त, ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का विवरण। ये तीन जो है गैर धार्मिक ग्रंथ है। और उसके बाद हम धार्मिक ग्रंथ के बारे में देखें तो इसमें है एक ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा है गैर ब्राह्मण ग्रंथ। तो जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गैर ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है। तो जैसा कि गैर ब्राह्मण ग्रंथ का वर्णन है बौद्ध धर्म बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ है वो और जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है उसके बारे में। और जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ में है वो है वेद। जैसा कि हमें पता वेद चार होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अच्छा, ब्राह्मण ब्राह्मण में देख रहे ऐतरेय ब्राह्मण, कौशक्तीय ब्राह्मण और पंचविश, खडविश, जैमिनी, छंदेग्य, शतपथ या और गोपथ। दोस्तों इसमें जो है ये ऐतरेय और कौशिकी जो ये ब्राह्मण जो हमारा ऋग्वेद से संबंधित है। उसके बाद पंचविश, खडविश, जैमिनी, छांदेग्य, ये सारे के सारे ये हैं आपका सामवेद से। उसके बाद एक इसमें है नहीं, उसको हम लिख लेते हैं तैतरीय शतपथ होता है। ये जो है तैतरीय शतपथ है, ये आपका क्या है, यजुर्वेद है। और गोपथ है, ये है अथर्ववेद, ये इससे संबंधित है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आरण्य है ऐतरेय आरण्य, शाखायन, तैतरीय, कंठ, श्वेतर, मैतायनी और याहिंद और तलवका, ये सारे जो है आरण्य है। तो नेक्स्ट देखते हैं उपनिषद। जैसा कि आपने उपनिषद के बारे में सुना होगा, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से उपनिषद होते हैं। जैसे कि ऐतरेय उपनिषद, कौशिकीय उपनिषद, छांदोग्यकेन उपनिषद, तैतरीय, कठ, श्वेतांबर, मैत्राणी, बृहदारण्य, ईश उपनिषद, मुंडक, प्रश्न, मांडुक, ये सारे के सारे उपनिषद है। इसमें से जो है ऐतरेय उपनिषद, कौशिकी उपनिषद, ये सारे के सारे ऋग्वेद से संबंधित हैं। छांदोग्य केन उपनिषद, ये है सामवेद से संबंधित है। तैतरीय, कठ, श्वेतांबर, मैत्राणी, ये है आपका यहाँ जो है ये आपका कौन सा है, ये है कृष्ण यजुर्वेद, ध्यान रखना, यजुर्वेद। नेक्स्ट विरदरण और ईश उपनिषद, मुंडक एंड प्रश्न मांडुक, ये जो आपका है यहाँ से ईश उपनिषद जो है आपका ये के अकेला ये जो है बृहद, ये आपका हो जाएगा शुक्ल यजुर्वेद, ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। उसके बाद है मुंडक, प्रश्न, मांडुक, अथर्ववेद, ये जो है अथर्ववेद से
संबंधित है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। वेदांग जो है इसके बारे में देखते हैं। छंद, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, शिक्षा, निरुबंध, इन सब से हमें जो है अपने इतिहास को जानने का स्रोत मिला। यानी ये सब के सब जो है ऐतिहासिक स्रोत हैं। चलिए देखिए आगे, भारतीय इतिहास स्रोत है। नेक्स्ट है स्मृति, यानी धर्म से संबंधित स्मृति में कौन कौन सी? नारद, याज्ञवल्क्य और नेक्स्ट है राजशास्त्र से संबंधित कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कामद का नीति शास्त्र, शुक्र का नीति शास्त्र। जैसा कि लास्ट बचा है इसमें विधि से संबंधित है, तो मनुस्मृति। समझ में आ रहा होगा कि जो स्मृति कौन कौन सी है? धर्म से संबंधित, राजशास्त्र से संबंधित और विधि से संबंधित। धर्म से संबंधित में नारद, याज्ञवल्क्य स्मृति, और राजशास्त्र से संबंधित कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कामद का नीति शास्त्र और शुक्र नीति शास्त्र। लास्ट है विधि से संबंधित, तो मनुस्मृति। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये महाकाव्य जो है जैसा कि रामायण और महाभारत, यहाँ से भी हमें अपने इतिहास को जानने के बारे में हमें यहाँ से भी अपने इतिहास को जानने का मतलब यहाँ से भी हम अपने इतिहास को जानते हैं या इसमें पढ़ते हैं। चलिए आगे, ये भी हमारा जो है स्रोत ही है इतिहास को जानने का। नेक्स्ट है पुराण, जैसे कि ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव भागवत, नारदीय, मार्कंडेय, अग्नीय और भविष्य, ब्रह्मवेत्वर, लिंग, बराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुण और ब्रह्मांड। ये सारे के सारे जो हैं सबके सब क्या है? पुराण हैं। तो चलिए आप देख लेते हैं पुरातात्विक जो है ये कैसे स्रोत है। इससे पहले हम समझेंगे, जैसे अभी हमने पीछे छोड़ दिया था, देखते हैं एक मिनट। गैर ब्राह्मण में बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इसमें है जैसे कि बौद्ध ग्रंथ में 3 हैं। चलिए यहाँ समझते हैं। बौद्ध ग्रंथ में 3 हैं, वो कौन कौन से हैं पहले यहाँ समझ लेते। चलिए 1 मिनट रुकिए, जगह ही नहीं है। बौद्ध ग्रंथ में जैसे आपने त्रिपिटक, पाली बौद्ध ग्रंथ, संस्कृत बौद्ध ग्रंथ, इनके बारे में नाम सुना होगा। तो ये यहाँ से रिलेटेड है बौद्ध ग्रंथ से। तो चलिए देखते हैं। गैर ब्राह्मण में सबसे पहले हम बौद्ध के बारे में पढ़ लेते हैं। बौद्ध ग्रंथ तो इसमें है त्रिपिटक। अब त्रिपिटक में कौन कौन से होते हैं? त्रिपिटक में विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। ये सभी के सभी स्रोत हैं। नेक्स्ट है त्रिपिटक के बाद है पाली बौद्ध ग्रंथ। कौन सा है? ये पाली एक लैंग्वेज है जिनमें ये जो है बौद्ध ग्रंथ रिटन किए गए, लिखे गए हैं। पहला जो है मिलिंद पनो,
और दूसरा है दीपवंश, थर्ड नंबर है महावंश। उसके बाद तीसरा नंबर है आपका ये संस्कृत बौद्ध ग्रंथ। इसमें है महावस्तु और दूसरा है ललित विस्तार। ये तो हो गए बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध ग्रंथ से संबंधित जो है इतिहास को जानने के स्रोत है। अभी हम और समझेंगे कि जैन धर्म से, जैन ग्रंथ, सॉरी जैन, हाँ जैन ग्रंथ से, जो जैन धर्म के ग्रंथ है उनसे संबंधित है ये जैन धर्म। जैन धर्म, चलिए देखते हैं। तो इसमें जैसे बहुत सारे हैं, जैसे कि अब यहाँ पे अंग हो गया, उपांग हो गया, प्रकीर्ण हो गया, नंदी सूत्र, छेद, मूल सूत्र, भाष्य, परिशिष्ट, पर्वन और चूर्ण आदि बहुत सारे ऐसे हैं जो जैन धर्म से संबंधित है। जैसा और भी है, कल्प सूत्र है, भगवती सूत्र है, टीका है, बृहद्बाहु है, आवश्यक सूत्र है, नियुक्ति सूत्र है, अनुयोग सूत्र है आदि। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप समझेंगे लेख के बारे में, यानी जो पुरातत्व लेख है ना, ये दूसरा वाला हमारा जो स्रोत है ये है। इसमें पुरावस्तु होता है, मृत बांड होते हैं, लेख होते हैं, स्मारक होते हैं और मुद्राएं। अब लेख में जिससे समझते हैं, स्तंभ लेख हो गया, गुहा लेख हो गया, मूर्ति लेख हो गया, प्रकार लेख हो गया, पात्र लेख हो गया, मुद्रा हो गया, ताम्रपत्र हो गया, शिला लेख हो गया। जैसा कि आपने स्तंभ लेख के बारे में, अशोक के स्तंभ लेख के बारे में सुना ही होगा। अब ये अशोक के स्तंभ लेख में कौन कौन से हैं, जैसे मान लीजिए हड़प्पा व अच्छा सॉरी क्या कहते हैं, अशोक के स्तंभ लेख बहुत सारे हैं। चलिए देखते हैं कि स्तंभ लेख कौन कौन से हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। तो आप हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्तंभ लेख के बारे में सुना ही होगा। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्तंभ लेख, जिससे हमें इस स्तंभ लेख से हमें हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के इतिहास के बारे में पता चलता है। और अशोक के स्तंभ लेख, जैनियों के स्तंभ लेख, वैष्णव के गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख है, और राजपूत के कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ लेख है, और समुद्रगुप्त का एरण तथा प्रयाग स्तंभ लेख है, चंद्रगुप्त का महरौली का लेख है, स्कंदगुप्त का भीतरी लेख है, हेलियोडोटस का विदेश स्तंभ लेख है। ये सब स्तंभ लेख से ही संबंधित है, जहाँ से हमें अपने भारतीय इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। चलिए और देखते हैं, जैसे शिलालेख है। शिलालेख में देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे पर्वतीय प्रदेश के पर्वतीय प्रदेशों में बहुतायत मिलते हैं अशोक के शिलालेख, पुष्यमित्र का अयोध्या लेख, खारवेल का हाथी गुम्फा लेख, यशोवर्धन वर्मन का मदसौर अभिलेख और रुद्रदामन का जूनागढ़ लेख। अच्छा, एक चीज और देखते हैं कि गुहा लेख के बारे में अगर आपने सुना हो कभी, तो गुहा लेख है जी अशोक का बराबर गुहा लेख, दशरथ का नागार्जुनी महागुहा लेख, और नाग
काका, ये सारे जैसे है कि गौतम पुत्र सतकर्णी का गुहालेख, नासिक गुहालेख, वशिष्ठ पुत्र पुलमामी का गुहालेख, ये सारे के सारे जो है गुहालेख से संबंधित है। यहाँ सब इन सब से जो है हमें अपने भारतीय इतिहास को जानने को मिलता है। चलिए ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आगे हम